लखनऊ शहर के बीचों बीच केसरबाग इलाके का खानदारी बाजार एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र जो आम दिनों में हलचल से भरा रहता है। लेकिन 14 से 15 जुलाई की दरमियानी रात को यहां पर एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। रात के ठीक 3 बजे लखनऊ पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 पर एक घबराई हुई महिला का कॉल आता है। वो कहती है कि मेरे पति ने मेरी बेटी को मार दिया है, आप जल्दी से आइए। इस कॉल को गंभीरता से लेते हुए केसरबाग थाने की पुलिस एक्शन में आ जाती है और जल्दी खानदारी बाजार की एक 4 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर फ्लैट का दरवाजा खोला जाता है और पुलिस अंदर दाखिल होती है। लेकिन जैसे ही पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगती है तभी एक बहुत तेज दुर्गंध उनका रास्ता रोक लेती है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस किसी भी तरह से उस फ्लैट में दाखिल हो ही जाती है। अंदर परफ्यूम और रूम फ्रेशनर की मिली जुली गंध से पुलिस को बेहद अजीब लगता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर बेड के पास पहुंचते हैं वहां एक 6 साल की मासूम का शव देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। और फिर उसी वक्त रोशनी खान नाम की महिला रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि देखिए, मेरे पति शाहरुख ने मेरी बेटी को मार दिया है। इस घटना के बाद पुलिस टीम तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और कमरे को सील कर दिया जाता है। शुरुआती जांच में कमरे में कई चौंकाने वाली चीजें मिलती है, जैसे कि शराब की खुली बोतलें, सिगरेट के टुकड़े, इस्तेमाल किया हुआ निरोध और जगह जगह फिनाइल और परफ्यूम की गंध। शव की हालत देखकर अनुमान लगाया गया कि ये घटना कम से कम 36 से 48 घंटे पहले हुई है। लेकिन रोशनी ने तो पुलिस को अभी अभी कॉल किया था और ये बात पुलिस के गले नहीं उतरती। पुलिस को शक होता है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और फिर इसी शक को दूर करने के लिए पुलिस अब रोशनी से सवाल जवाब करना शुरू करती है। लेकिन हर सवाल के बाद रोशनी अपना बयान बदल रही थी, कभी कुछ कहती तो कभी कुछ। अब रोशनी से पूछताछ जारी थी कि तभी पुलिस को जानकारी मिलती है कि उसी फ्लैट में रोशनी के साथ एक और शख्स रहता है जिसका नाम है उदित जायसवाल। अब जैसे ही ये खबर पुलिस को मिली उन्होंने उदित जायसवाल को भी पूछताछ के लिए उठा लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को रोशनी पर पहले से ही शक हो चुका था। लेकिन जब उदित से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता और एक ऐसा सच बयां करता है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि रोशनी खान लखनऊ की रहने वाली थी और करीब 8 साल पहले उसकी शादी शाहरुख खान से हुई। शाहरुख का अपना छोटा सा व्यवसाय था और शादी के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही उनके रिश्तों में खटास आ गई। रिश्तों में कड़वाहट आने के बाद रोशनी का क्लब जाना शुरू हो गया और अब वो शराब भी पीने लगी थी। क्लब में वो अक्सर नए लोगों से मिलती और फिर इसी क्लब लाइफ के दौरान उसकी मुलाकात उदित जायसवाल नाम के एक युवक से हुई। उदित भी रोशनी के घर के पास ही रहता था और उन्हीं की पार्टी सर्कल का एक हिस्सा था। धीरे धीरे रोशनी और उदित में दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती जल्द ही गहरे संबंधों में बदल गई। अब रोशनी की मुलाकात हर रोज उदित से होती, दोनों अकेले में खूब वक्त बिताते। लेकिन ये बात कब तक छुपी रहती और एक दिन शाहरुख को सब कुछ पता चल गया और जब शाहरुख को रोशनी और उदित के रिश्तों की भनक लगी तो घर में झगड़े शुरू हो गए। लेकिन रोशनी यहीं पर नहीं रुकी। उदित और उसके रास्ते में जो भी आया उसने सभी को रास्ते से हटा दिया। उसने अपने ही पति और ससुराल वालों पर मारपीट, उत्पीड़न और तरह तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी, जिसकी वजह से उसके जेठ, उसकी सास और उसकी ननंद को भी जेल जाना पड़ा। धीरे धीरे पूरा घर खाली हो चुका था। घर में बस बचा था तो रोशनी का पति शाहरुख और इस पारिवारिक कलह के बीच शाहरुख भी टूटने लगा था। फिर एक दिन रोशनी ने अपने पति को मार पीट कर घर से निकाल दिया और शाहरुख के चौथे फ्लोर का फ्लैट पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। अब रोशनी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था, जिसके बाद कुछ ही दिनों में उदित रोशनी के साथ उसी फ्लैट में रहने लगा। दूसरी तरफ शाहरुख अब अपना ही घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगा था और बार बार थाने के चक्कर काट रहा था कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। अब एक रात को शाहरुख अपनी बेटी से मिलने फ्लैट पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद रोशनी और उदित के साथ उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और फिर वो वहां से चला गया। लेकिन इस झगड़े के बाद रोशनी और उदित ने फैसला किया कि किसी भी तरह से शाहरुख को रास्ते से हटाना ही होगा और फिर दोनों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान ये था कि बेटी को मारकर उसका इल्जाम शाहरुख पर लगा देंगे और फिर वो पूरी उम्र जेल में बिताएगा। जिसके बाद दोनों ने मिलकर बेटी को बेड पर लेटाया और उस पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को बेड के बॉक्स में छिपा दिया। मीडिया खबरों की माने तो 2 दिनों तक रोशनी और उदित उसी कमरे में रहे। दोनों ने वहां पर जमकर शराब पी, नशा किया, संबंध बनाए। लेकिन जब शव के सड़ने की वजह से बदबू फैलने लगी और मामला बिगड़ने लगा तब दोनों ने मिलकर घर में परफ्यूम छिड़का, फिनाइल से घर को साफ किया और 15 जुलाई की रात को पुलिस को कॉल किया और पति शाहरुख पर आरोप लगाया ताकि वो खुद बच सके और पति को हमेशा के लिए फंसा दे। लेकिन पुलिस की समझ, फॉरेंसिक रिपोर्ट और उदित के कबूलनामे ने पूरा केस ही पलट कर रख दिया। रोशनी का षड्यंत्र उजागर हो गया और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उदित को भी कड़ी धाराओं में जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि रोशनी ना ही एक अच्छी मां बन पाई, ना एक पत्नी और ना किसी की बहू। उसने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा और वो किया जो एक इंसान तो कतई नहीं कर सकता। इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।